गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आगे का टॉपिक करते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। अब यहाँ पर हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो ये व्यावसायिक पर्यावरण है इसको हम क्यों पढ़ते हैं, आखिर क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की, तो उसको हम लोग महत्व के रूप में पढ़ेंगे। और देखिए हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आए हैं कि व्यावसायिक जो है व्यवसाय एक ऐसे अनिश्चित पर्यावरण में पनपता बढ़ता है जिसमें कि अनिश्चितताओं से वो घिरा हुआ है। किस तरफ से कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है हमें नहीं पता चलता। जिस तरीके से हम कभी भी मौसम को जो है वो सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल बारिश होगी या आंधी आएगी या धूप खिलेगी, उसी तरीके से व्यावसायिक जो पर्यावरण है उसको हम लोग कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे कि भाई क्या क्या महत्व है और ऐसे कौन कौन सी शक्तियाँ हैं पर्यावरण के अंदर जिसके अंदर या जिसके बाउंड्रीज में जो व्यवसाय जो आपका है वो पलता या बढ़ता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग लेट्स सी देखते हैं। हम लोग फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो देखिए, पर्यावरण जो है, एक बात तो ये है कि इसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ठीक है, या बहुत ही कम नियंत्रण किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बात ये रखेंगे कि भाई अगर नियंत्रण किया जा सकता तो फिर हमें तो कोई समस्या ही नहीं होती, फिर हम अनिश्चित किसी चीज़ को भी नहीं कहते, हम उसको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित कर लेते। लेकिन ये अनियंत्रित प्रकृति का है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम अगर ये देखें कि यहाँ पे एक और बात ये बता रहे हैं कि व्यवसाय के प्रबंध, व्यवसाय जो है उसका प्रबंध यदि पर्यावरण को भली भांति समझते तो ये अपनी इकाइयों के बाहर की शक्तियों को न केवल पहचान कर सकेंगे एवं उनका मूल्यांकन कर सकेंगे। ठीक है, तो उसको अपने अनुसार वो चला भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा व्यावसायिक वातावरण है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पॉइंट में इन लोगों ने यही बात कही है। ठीक है, चलिए एक्सक्यूज मी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग कह रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये कह रहा है सबसे पहले पॉइंट में कि संभावनाओं या अवसरों की पहचान करने एवं पहल करने के लाभ। अगर किसी व्यक्ति को, किसी प्रबंधक को ये समझ आ जाती है कि भाई ये जो व्यावसायिक वातावरण है अगर हम इसको समझ लें और हम लोग इसकी हम लोग पूरा ज्ञान रखें तो हम लोग व्यवसाय के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको पहचान करके और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल इसमें बता रहे हैं कि अवसरों से, ये देखिए संभावना और अवसरों की पहचान करने एवं पहल करने के लाभ। अवसरों से अभिप्राय सकारात्मक बाह्य रुझान अथवा परिवर्तन से है जो किसी भी फर्म के परिचालन में सहायक होता है, यानी बाहर का कार्य जिसको कि हम लोग देखिए बाहर हमारा जो अगर हम व्यवसाय को अच्छी तरीके से, व्यवसाय के वातावरण को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और उसकी अच्छी समझ रखेंगे तो हम लोग कौन कौन से अवसर हमें मिलते हैं, इसके लिए इन लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये देखिए मारुति उद्योग का। मारुति उद्योग ये अगर समझ जाती है कि छोटी कार बाजार के शीर्ष पर आ गया है क्योंकि यह प्रथम संगठन था जिसने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों एवं विशाल भारतीय मध्यम वर्ग के पर्यावरण में छोटी कार की आवश्यकता को पहचान लिया था। तो ये कह रहे हैं कि जो मारुति वाले हैं उनको अपने व्यावसायिक वातावरण की अच्छी समझ थी, तो उन्होंने क्या समझा उसके बारे में, उसका ज्ञान क्या किया कि ज़्यादातर जो भारत में मांग को प्रभावित करने वाला वर्ग है वो मध्यम वर्ग है और मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो उन्होंने छोटी कार उतारी जिसमें कि पेट्रोल भी कम लगता और भाई पेट्रोल की बढ़ती कीमतों भी समझा जा सकता था। छोटी कार को हम कह सकते हैं जैसे सेंट्रो है, वी नैनो है, अल्टो है, एक्सेट्रा। तो ये छोटी कार है। सेंट्रो एक्चुअली मारुति की नहीं है, वैगन आर एक्सेट्रा है। तो छोटी कार इन लोगों ने बनाई ताकि यहाँ के
जो अवसर हैं उनका लाभ उठाया जा सके। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर किसी को संभावनाओं या अवसरों की पहचान करने का ज्ञान हो तो वो अधिकाधिक लाभ कमा सकता है। दूसरा, अगर अवसर पहचान सकता है तो खतरे की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में भी सहायक है। अवसर पहचान सकता है, अगर जिस व्यक्ति को व्यावसायिक वातावरण का ज्ञान है तो वो क्या करेगा, खतरे भी पहचान जाएगा, भाई क्या क्या हमें जो खतरों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अब जैसे किसान हैं या जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो ये जानते थे कि भाई अगर इस तरीके से आसमान में बादल होंगे तो बारिश होनी ही होनी है, या इस तरीके से हवा चलेगी तो वहाँ पर जो है वो बारिश नहीं होगी, तो वो ये समझ के और इस चीज़ को समझ के अपनी फसल को उसके अनुसार ही उसकी देखरेख करते थे या उसको संभालते थे। तो यहाँ पर भी व्यावसायिक वातावरण की समझ जिसको हो जाती है, उसको सीखने का महत्व यही है कि वहाँ पर लाभ कमाने के भी जो वो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो खतरे हैं, विभिन्न प्रकार के खतरे हैं, उनसे निपटने के भी काफ़ी सारे हमारे पास रास्ते हैं। बात यह है कि सिर्फ हमें व्यावसायिक वातावरण का जो है वो ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उपयोगी संसाधनों का दोहन, दैट मीन्स पर्यावरण व्यवसाय संचालन के विभिन्न, ये देखिए ये थर्ड वाला पॉइंट है। मैं जो ये पुराना जो मैंने इसको किया हुआ है मार्क, उसको मैं इरेज कर देती हूँ। वेट, ये देखिए, उपयोगी संसाधनों का दोहन, पर्यावरण ये कह रहा है, दोहन का मतलब होता है कि भाई उनका प्रयोग एक तरीके से। तो ये कह रहे हैं कि व्यावसायिक उद्यम किसी भी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो, यह अपने पर्यावरण से वित्त, पैसा, मशीनें, कच्चा माल, बिजली एवं पानी आदि विभिन्न संसाधनों को जुटाते हैं जो इसके आगत हैं। आगत मतलब इनपुट हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं पर्यावरण के अंग वित्त पोषक, सरकार एवं आपूर्तिकर्ता व्यावसायिक इकाई को बदले में कुछ पाने की इच्छा से इन साधनों का उपलब्ध कराने का निर्णय लेते हैं। दैट मीन्स वो इसी चीज को देखकर ध्यान करते हैं कि भाई व्यावसायिक वातावरण कैसा है, अब हमें कितने पैसे की आवश्यकता है, कितने की नहीं है। अब हम जो कोरोना के जो हमारा ये चल रहा है, इस दौर में हम ये क्या कहते हैं, भाई हमारी इकोनॉमी बैठ गई, उठ गई, इसको कौन, जो वातावरण को समझते हैं, इस प्रकार के आर्थिक वातावरण को समझते हैं, वही एक्सपर्ट ये कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे जो संसाधन हैं उनका हम लोग उपयोग प्रॉपर तरीके से या उनको पा सकते हैं। अब देखिए हमारा कुछ पीछे चला गया, देखिए, होल्ड ऑन, हाँ ये आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट है ग हो गया, अब हम लोग घ पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट वाला। इसमें यही कह रहा है, तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना। तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने का मतलब क्या है, जो फटाफट हमारे व्यवसाय में बदलाव हो रहे हैं, कभी मांग बढ़ जाती है, कभी जो है वो मांग घट जाती है, कभी कि कोई चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो कोई सस्ती हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन उतना महत्व नहीं है, उनका सामना करना अत्यंत महत्व है, उसका ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाजार में तो उथल पुथल और ये सब कह रहे हैं, ब्रांड के प्रति कम आकर्षण। अब देखिए कितने ही महंगी जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, सूट बाजार में हो, कोरोना में हमें कुछ ध्यान आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये उथल पुथल चलती रहती है। तो वो बात यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जब हम इस व्यवसाय के वातावरण को समझने लगेंगे तो जो भी हमारे परिवर्तन आते हैं, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम का मतलब प्रबंधक। नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता, बदलते वातावरण का ज्ञान जिसको है या वातावरण का ज्ञान जिसको है व्यावसायिक वातावरण का, वो अपनी प्लानिंग यानी नियोजन और नीति निर्धारण यानी पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। वो वातावरण की जो ट्रेंड होता है, उतार है, जो चढ़ाव है, उसको ही देख के अपनी आगे आने वाली जो है वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और उसी तरीके से अपने फर्म में दिशा निर्देश देते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से चलाते हैं। अगर उनको व्यावसायिक वातावरण का प्रबंधकों को प्रॉपर तरीके से ज्ञान नहीं होगा
तो उन्हें न चाहते हुए भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि अगर उन्हें ज्ञान होता है तो काफ़ी सारे नुकसान से बचा भी जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं निष्पादन में सुधार। निष्पादन का मतलब होता है कार्य करके देना, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि उसमें सुधार किया जा सकता है। कोई भी कार्य है, आप उसका जो हम लोग अपना फर्म चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग व्यावसायिक वातावरण से हम लोग अवगत हैं तो उसको हम लोग अब बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपना कार्य कर सकते हैं और पूर्व निर्धारित लक्ष्य जो है वो पा सकते हैं। तो ये हमारा जो थे 4-5 हमारे पॉइंट्स थे, और वो पॉइंट्स थे इसके महत्व के, व्यावसायिक वातावरण के महत्व के, जो हम लोगों ने अभी देखे। और इसके बाद का जो टॉपिक है ये पर्यावरण के आयाम, इनके डायमेंशन कौन कौन से हैं, ये कौन से मतलब कितने प्रकार के होते हैं, सामाजिक वातावरण और आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण। ये देखिए व्यावसायिक पर्यावरण किन किन पर्यावरणों से घिरा हुआ है, आर्थिक, सामाजिक, तकनीक, राजनीतिक, कानूनी, इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे, बट इन नेक्स्ट वीडियो। सो